और अर्थ की दृष्टि से आपका 9th का सिलेबस है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से। पहला है आपका विधानवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक, छठवां संदेहवाचक, सातवां विस्मयादिबोधक, आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो ये हो गए आपके 8 प्रकार के वाक्य। इन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है वाक्य में ही वाक्य रूपांतरण। तो हम देखते हैं वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं। वाक्य रूपांतरण का मतलब होता है बेटा बदलना, चेंज होना। ठीक, तो वाक्य को बदलना। तो अब हम देखते हैं कि किसे कहते हैं वाक्य रूपांतरण। किसी वाक्य के अर्थ में परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। ठीक, यानी कि कोई भी हमारा वाक्य है तो हमें उसको ऐसा बदलना है कि उसका अर्थ ना बदले और लेकिन वो दूसरे वाक्य में परिवर्तित हो जाए। यानी कि अगर हमारा विधानवाचक वाक्य का कोई वाक्य है और उसको हम बदलें तो वो आज्ञा में बदल जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले। ठीक, तो यही होता है वाक्य रूपांतरण, यानी किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे वह आ रहा है, वह आ रहा है हमारा कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। ठीक, अब इसको हम बदलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य में। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो जाएगा? क्या वह आ रहा है, यानी कि इसमें प्रश्न लग गया, क्या वह आ रहा है। तो ये हमारा हो गया वाक्य रूपांतरण। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं ये जो हमारा सारा वाक्य है इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं सारे की। ठीक, तो अब ये है हमारा सारा डेफिनेशन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हमारा पहला है विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि हमारा जो वाक्य है उसमें कोई भी क्रिया सीधे रूप से हो रही हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सभा ने नेताजी का भाषण सुना, मोहन कल बाजार गया था। यानी कि इसमें सारी क्रियाएं हो रही हैं, पॉजिटिव वे में हो रही, सकारात्मक है सारी क्रियाएं। तो ये हो जाता है हमारा विधानवाचक वाक्य। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक जैसे हमें नाम से पता चल जा रहा है, आज्ञा देना। आज्ञावाचक यानी कि जिसमें आज्ञा पता चले। ठीक, तो अब देखिए हम देखते हैं कि आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, यानी कि जिन वाक्यों से हमें आज्ञा देने या अनुमति देने या फिर लेने का बोध हो, लेने का पता चले, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब बैठकर अपना काम करो, इसमें देखिए आज्ञा हो रहा है, इसमें आज्ञा दी जा रही है। ठीक, अब बैठकर अपना काम करो, आज्ञा दी जा रही है। दूसरा है कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए। ठीक, तो इसमें क्या है? आज्ञा लेना हो गया, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। ठीक, शोर मत करो, यानी कि इसमें आज्ञा देना हो गया। तो आज्ञा लेना या फिर देना ये हो जाता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य भी नाम से पता चल रहा है कि जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द आते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, कल कौन आएगा, आप कब जाओगे। तो इन सब चीज़ों में देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो जाता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है आपका निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक, नकारात्मक यानी कि जिसमें
नहीं का प्रयोग किया गया हो, हर काम को न किया जा रहा हो। तो अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध है, तो मतलब न होने का बोध होता हो, उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं जाऊंगा, ठीक, मैं आज नहीं जाऊंगा। अगर हम ये नहीं हटा देंगे, मैं आज जाऊंगा, तो ये सकारात्मक यानी कि विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं लग गया है, मैं आज नहीं जाऊंगा, तो ये आपका नकारात्मक यानी निषेधवाचक हो गया, ठीक। दूसरा है छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता, तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है यानी कि न करने का बोध हो रहा है, ये हो गया आपका नकारात्मक। फिर अगला है इच्छावाचक वाक्य, ठीक। तो इसमें बेटा होता है इच्छा व्यक्त करना, जहाँ पे हम कोई इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, वो होता है इच्छावाचक। तो चलिए देखते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हों, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अब घूमने के लिए चला जाए, तो देखिए इसमें इच्छा व्यक्त हो रही है ना कि अब घूमने के लिए चला जाए, तो एक तरह से इसमें इच्छा व्यक्त हो रही है, तो ये हो गया इच्छावाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक, इसमें भी आप शुभकामना दे रहे हो। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, इसमें भी इच्छा हो रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक। यानी कि जो कार्य पूरा होने में संदेह है, हमें पता नहीं है कि है कि नहीं, मतलब संदेह है, कार्य हुआ है कि नहीं हो रहा, होने वाला है, कुछ हमें पता नहीं है, संदेह है अभी, वहाँ होता है संदेहवाचक वाक्य। तो अब देखिए उदाहरण। शायद वह आज आ जाए, शायद लगा हुआ है, तो शायद वह आज आ जाए, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वो आएगा कि नहीं, श्योर नहीं है हम, तो ये होता है आपका संदेहवाचक। संभवतः वह सुधर जाए, शायद आज वर्षा हो, तो मतलब कोई भी बात यहाँ पे कन्फर्म नहीं है हम, ठीक। तो यही होता है आपका संदेहवाचक वाक्य। इसमें बेटा शायद और संभवतः ये दोनों मेन हैं, शायद और संभवतः ये मेन है, ये आपके मतलब जब भी आप संदेहवाचक वाक्य बनाओगे तो इन दोनों का प्रयोग करोगे। फिर अगला है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिबोधक या उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक। जैसे अरे इतनी ऊंची इमारत, वाह क्या छक्का मारा, ओह उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कहीं पे आश्चर्य प्रकट हो रहा है, कहीं पे हर्ष प्रकट हो रहा है, कहीं पे शोक प्रकट हो रहा है, तो ये आपका विस्मयादिबोधक वाक्य है। अब अगला है आपका लास्ट संकेतवाचक वाक्य, ठीक। अब इसमें देखते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर वह चले तो मैं अवश्य आऊँगा, ठीक। इसमें देखिए एक क्रिया पे दूसरी डिपेंड है, अगर वह चले तो मैं अवश्य आऊँगा। मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे, तो इसमें दो एक हो गया, मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यानी कि यहाँ पे हर चीज़ का संकेत हो रहा है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, यानी कि यहाँ पे हर एक क्रिया दूसरे पे डिपेंड है। इसमें बेटा खास है आपका अगर, हर में अगर या फिर यदि, ये दोनों आपका लगा रहेगा, ठीक। तो ये आपका वाक्य भेद कंप्लीट होता है।